कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने उनको लेकर गंदी बात कर दी है। इतनी गंदी कि सब लोग उनके विपक्ष में हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बयान में वायरल होते ही हल्ला मच गया है। सीधे शाह को भाजपा कार्यालय तलब कर लिया गया है, जहां जाकर उन्होंने माफी मांग ली है। आला कमान के तेवर को देखते हुए मंत्री शाह हवाई चप्पल में ही भागते हुए ऑफिस कार्यालय पहुंचे। पहले सुनिए कि मंत्री जी ने कर्नल सोफिया के बारे में ऐसा क्या कहा जिसके बारे में बवाल मच गया। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली दो। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब सुनिए विपक्ष का मंत्री विजय शाह को लेकर क्या बयान है। जी हाँ, जहां विपक्ष ने विजय सिंह को जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है और पूरा देश आज दुखी है, परेशान है, हतप्रभ है कि आज इस देश को चला कौन रहा है। नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं। आज पूरा देश दुखी है कि एक ऐसे बहादुर जाबाज बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेना का और देश का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया है। नहीं, देश आज दुखी है, देश के लोग हतप्रभ हैं, परेशान हैं कि कल मोदी जी ने देश के अपने राष्ट्र के संबोधन में एक बार भी सीज फायर की चर्चा नहीं की। राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है, उसके बारे में देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि मोदी जी इस सीज फायर के बारे में बोलेंगे, पर कहीं पर भी एक शब्द उन्होंने नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं बोला और पूरा देश आज दुखी है, परेशान है, हतप्रभ है कि आज इस देश को चला कौन रहा है। नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। इससे देश के लोग बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं और कल ये देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था। इस बारे में मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता आप सीज फायर नहीं करोगे तो आपके सारे व्यापार बंद होंगे। तो ये आप देखिए, देश हित से बड़ा, राष्ट्र हित से बड़ा व्यापार होता है। आम जनता की जहाँ हित की बात है, देश की हित की बात है, देश के संप्रभुता की बात है, देश की एकता की बात है, देश की मजबूती की बात है, वहाँ आप उसको व्यापार से अगर केवल जोड़कर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से देश का अपमान है और देश पूरी तरीके से आज अपने आप को बहुत ही चिंतित और बहुत ही व्यथित महसूस कर रहा है। देखिए, अब कोई भी बड़ी बड़ी बात ये बोल लें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने
सीज फायर की घोषणा की। कल मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, उसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। इसके बारे में भी भाजपा के लोग बोल दें, जो उन्होंने बोला 2 बार मोदी जी बोल दें। मैं समझता हूं कि सीज फायर के बारे में पूरे देश को पहले बताइए। पीओके की बात और बाकी बात तो निश्चित सेना हमारी मजबूती से खड़ी है, और निश्चित तौर से सेना को अगर छूट दी गई होती तो सारी कि सारे पाकिस्तान को अब तक नेस्तनाबूद सेना कर देती। पर निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली है, पहले उसके बारे में देश को बताइए, देश जानना चाहता है। नहीं, ये तो मोदी जी पहले से भी 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग्स में करवाया और खुद नहीं आए। अब तो उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने सत्र बुलाने की बात कही है। मोदी जी को तत्काल सत्र बुलाना चाहिए और सारी की जितनी बातें हैं देश के जो देश में भ्रम है या देश के लोग आज दुखी हैं, देश के लोग आज चिंतित हैं, वो सारी बातें पार्लियामेंट जब चालू होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। नहीं, सेना का हौसला बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। सेना हमारे देश की जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, सेना का मनोबल निश्चित तौर से बढ़ाना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए और हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं। और निश्चित तौर से मोदी जी को आज उनके परिवार में भी जाना चाहिए था, पहले जाना चाहिए था, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया पहलगाम में, अपने भाइयों को खोया, अपने परिवार को खोया, जो और उनके यहाँ मोदी जी नहीं गए। मैं समझता हूँ कि वहाँ जरूर जाना चाहिए था। मोदी जी बड़ी बड़ी बात केवल करते हैं और जहाँ पर भी देश की बात आती है, अभी आप जैसे कर्नल सोफिया के बारे में जिस तरीके का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया, ये पूरे देश का अपमान है, पूरे महिला नारी शक्ति का अपमान है।